हे श्रोता माउली, दर्शक माउली, सबको ओम साई राम कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साईनाथ महाराज का जो हृदय है वो इतना विशाल है और उसका द्वार भी इतना विशाल है कि मंदिर से निकलने वाली राहें, मस्जिद से निकलने वाली राहें, गुरुद्वारा से निकलने वाली राहें, गिरजाघर से निकलने वाली राहें, तमाम धर्मावलंबी के धार्मिक स्थान से निकलने वाली राहें जिस द्वार पर एक हो जाती है वह द्वारका माई मस्जिद का द्वार है, जहाँ सभी धर्मों का आदर होता है, सभी धर्मों में प्रेम का वर्णन होता है, सभी धर्मों से प्यार, सभी धर्मों पर प्यार की बरसात होती है और सभी धर्म में एक ही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा एक है, उसकी निर्गुण सत्ता है और सब उसकी सर्वव्यापकता को समझो और पूजन करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक सुने। ये कथाएं जो जा रही है आपके पास, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये बहुत दिनों की कथाएं हैं जो जब जिसका योग आता है तभी उसका उपयोग होता है। ये आपकी करुणा है, आप पर कृपा आशीर्वाद होना है और साईनाथ महाराज का आप पे स्नेह है। इन कथाओं से आपको प्रेरणा मिलेगी और भक्ति भाव जन्म लेंगे और आप सदगुरु के सच्चे मन से आराधना करेंगे जो अध्यात्म की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे। और प्रभु क्या है, सदगुरु क्या है और शिष्य क्या है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे और इनको एक ही रूप दे देंगे जो ईश्वर से भिन्न नहीं होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं आपको एक अनुभव अपने जीवन का अवश्य बताऊंगा और उसके बाद हम पंद्रहवें अध्याय कह रहा हूँ, 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जो 16 और 17वें अध्याय का मिश्रण है और बहुत ही आध्यात्मिक है, जिसमें आत्मज्ञान के बिंदुओं का वर्णन है और उसको हम आगे बताएंगे। तब तक मैं अभी अपनी कथा बता देना चाहता हूँ कि सन 2009 की बात है। मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे बच्चे इंदौर जैसे बड़े शहर में पढ़ते थे। चारों बच्चे बड़े हो गए, 3 बेटियां 1 बेटा, और अच्छी अच्छी जगह शिक्षण कार्य कर रहे थे और इसके अलावा कोचिंग भी उनकी जारी थी। ये तमाम व्यवस्था और घर का संचालन और जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का संचालन सब चिंताओं का विषय था। लेकिन साईनाथ महाराज है ना, उन्होंने मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है ऐसा एहसास करा दिया था। लेकिन मानव जीवन में चिंता का होना स्वाभाविक है। चिंता व्यथा में बदल जाती है और व्यथा सदगुरु के चरणों तक ले जाती है और सदगुरु जो है सारी चिंता और व्यथा को हर लेते हैं। वही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जब भी जाता था, यहीं से गाड़ी बनती थी इंदौर की, 600 किलोमीटर गाड़ी चलती थी और मैं लोकल डब्बे की टिकट कटाता था और ऊपर जगह बना लेता था, पटिए पे अपना चादर बिछा के सो के जाता था। कुल 70 रुपये किराया उस समय लगता था और मैं इंदौर पहुँच जाता था। और इंदौर पहुंचकर मैं अपने बच्चों की पूरी व्यवस्था करता था और मैं जब भी अपनी बच्चियों को देखता था तो उनकी शादी की भी चिंता रहती थी। एक तो पढ़ाई लिखाई की चिंता, उनकी कोचिंग की चिंता, उनके जीविकोपार्जन की चिंता और उनकी शादी की भी चिंता समा गई थी और सब चिंताएं मिलकर पूरी व्यथा का पुलंदा मेरे हृदय में बन गया था। और ये व्यथा का पुलंदा मैंने बाबा के चरणों में रख दिया था। लेकिन एक जगह से मुझे सुराग लग गया था कि पैसे आएंगे करके। 6 पे कमीशन आया था उसमें 2006 में, जो 2008 तक लागू नहीं हुआ था। सरकार ने उसे 2008 में लागू किया था। उसके भौतिक सत्यापन, जो सेवा अभिलेख होते हैं, उनका भौतिक सत्यापन कार्य से मैं 13 जनवरी 2009 को जबलपुर जाता हूँ और ऑफिस में सभी सर्विस बुक जमा करता हूँ। उन्होंने बोला कि आज काम नहीं होगा।
तो मैंने बोला कि कल तक कीजिए काम, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जाके लाज लेता हूँ और लाज में रुकता हूँ और रुक कर के साईनाथ का चिंतन करता हूँ। दूसरे दिन नहा धो के जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है। कब होता है वो? सुबह शाम के 7 बजे तक। 7 बजे मुझे पूरी सर्विस बुक वेरिफिकेशन वाली मिलती है न। फिर मिलने के बाद मैं चाय पीने जाता हूँ। चाय में बोलता हूँ कि भैया शक्कर नहीं डालना, मैं शक्कर बिल्कुल नहीं पीता, बिल्कुल फीकी चाय चाहिए मुझे, और स्ट्रांग चाय बनाइए, भले ही पैसे ज़्यादा ले लीजिए। क्योंकि मैंने दिन भर से खाना नहीं खाया था, मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मैंने चाय पी ली अपनी भूख दबाने के लिए। अब चाय पीते समय क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, बोले कल तो वो है मकर संक्रांति, बोले नर्मदा स्नान करना है हमको। तो मैंने सोचा कि मैं इस स्थान से अपने घर वापस जाऊंगा, और मुझे पता ही नहीं था, मैंने मन में सोच लिया कि इस आदमी ने नर्मदा स्नान करने के लिए अपने मित्र को नहीं बोला, बल्कि मुझे बोल रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और ऐसा लगा कि ये साईनाथ महाराज मुझे रोक रहे हैं और नर्मदा स्नान कराने मुझे भेज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो कुछ भी होगा, मैंने लाश तो छोड़ दिया और मैं नर्मदा तट पर रहूंगा, ऐसा मन में विचार मिल लगा लिया। अगर सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी तो नर्मदा के किनारे पे पड़ा रहूंगा। मेरे पास चादर आदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा विचार करके चला गया था कि जो होगा देखी जाएगी, नर्मदा मैया की गोद में सोएंगे। ऑटो रिक्शा उतरता है, एक फ़कीर मिलता है, उस फ़कीर को मैं 10 रुपये देता हूँ और नाश्ता भी कराता हूँ, उसको तृप्ति देता हूँ, और तृप्ति देने के बाद नीचे उतरता हूँ अपने साईं का चिंतन करते हुए। और एक भैया जो साईं बाबा जैसा दिख रहा था मुझे होटल पे, उसकी दाढ़ी आड़ी बड़ी हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि भैया, और उसकी बिल्डिंग थी, 2 मंजिला बिल्डिंग थी, एक नीचे का ग्राउंड फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर। उनसे बोला भैया, मैंने कहा यहाँ कहीं रुकने की व्यवस्था है क्या? और मैंने कहा मुझे रुकना है। तो बोले कहाँ रुकना है? मैंने कहा कोई धर्मशाला होगी तो वहाँ रुक जाऊंगा, जहाँ आप बताएंगे वहाँ रुक जाऊंगा, नहीं होगी तो फिर नर्मदा मैया की गोद में सोऊंगा ठंड में, या रात भर जाप करूंगा भगवान का, सवेरे नर्मदा मैया का स्नान करके चला जाऊंगा। ऐसा मैंने उनसे बोला और थोड़ी सी कथा मेरी बता दिया। कथा बता दिया तो उन्होंने बोला कि ऊपर एक कमरा है, पलंग बिछा हुआ है। तो और मैंने कहा खाना? बोले खाना भी यहीं मिलेगा आपको। तो उन्होंने खाना भी दिया और पलंग बिछा दिया और सब कुछ हो गया। मैंने बाबा का कृपा आशीर्वाद समझा, और मेरी आंखें, जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो मेरी आंखें डबडबा गई, और फिर मैंने चिंतन करते हुए पलंग पे लेट गया। चिंतन करते 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 2 बज गए। 2 बजने के बाद मुझे ये चिंता हो गई कि मेरे को नींद कब आएगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। 2 से बज गए 3, 3 से बज गए 4, और 4 के बाद मैंने बोला बाबा मेरी अब तबीयत खराब हो जाएगी, अब चिंता व्यथा सब हर लो और मुझे अपने चरणों में सुलाओ, अपनी गोद में सुलाओ, और मुझे कैसे भी करके नींद लगा दो। तो क्योंकि मैं दिन भर का थका भी था, दिन भर का भूखा प्यासा भी था, लेकिन शाम को मुझे बाबा की कृपा से खाना मिल गया। अब मैं 4 बजे, 4:10 पे सो जाता हूँ समझ लो। तो मुझे एक विशेष सपना दिखाई देता है, सूर्य उदित हो रहा है। मैं नर्मदा मैया की जो सीढ़ियाँ बनी रहती वहाँ से पानी सूर्य की तरफ फेंक रहा हूँ, और कुछ पानी अपनी तरफ ले रहा हूँ, सूर्य की तरफ फेंक रहा हूँ, कुछ पानी अपनी तरफ, और नमन भी कर रहा हूँ। इतने में एक स्त्री आती है जो वृद्ध रहती है, जो सांवले, उसका उसका जो रंग रहता है चेहरे का वो सांवला रहता है, और वह 16 हाथ की साड़ी पहनी रहती है और भीगी रहती है। और वो है मेरा, मुझे कहती है कि तैरना नहीं आता क्या? मैंने कहा तैरना आता है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहता। बोले चिंता मत करो। उनने मेरा हाथ पकड़ के नर्मदा मैया में खींच ली और स्टीमर की तरह बहुत आगे तक, गहराई तक ले गई। मैं अंदर से थोड़ी चिंता भी थी। बोले चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। उनने घुमाई, मेरी आंखें लाल लाल हो गई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरा पानी, आंखों में पानी जा रहा है। और इसके बाद वहीं जहाँ से मुझे हाथ पकड़ खींची, वहीं लाके माता राम ने छोड़ी, और वहाँ पर मुझे बड़े बड़े भैंस दिखाई दे रहे थे जो बहुत आराम से पगरा रहे थे, मतलब बहुत शांति से मतलब पानी में जो बैठते हैं ना ग्रीष्म काल में भैंसे, पानी उस टाइप के बैठे हुए थे और पागुर कर रहे थे, वो जुगाली कर रहे थे। तो मैं थोड़ा डर रहा था। बोले कि ये कोई कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मेरी अनुमति के बिना पत्ता नहीं हिलता। और मेरे को किनारे पर लाई, और मैं किनारे पर जैसे ही बाहर खड़ा होता हूँ तो नर्मदा के ऊपर जो है
एक पुल दिखाई देता जैसे बांध बंधा हो, वहां पर एक हाथी खड़ा रहता है और वो कुछ फेंकता है। मुझे ऐसा लगता था कि फूल वूल फेंक रहा है और उसका कुछ स्पर्श होता है और मेरी नींद खुल जाती है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसका मतलब ये है कि सदगुरु सब जगह विद्यमान है। मेरा साईनाथ सब में समाया हुआ है और सब कुछ मेरे साईं में समाया है। मैं साईं की आराधना करने वाला माता नर्मदा के तट पर जाता हूँ और नर्मदा मैया मुझे सपना देती है, स्नान कराती है, सूर्य नमस्कार कराती है। ये कौन करा सकता है? किसकी ताकत है ये सदगुरु की ताकत। उनके चरणों की कृपा है, उनका प्रेम है, उनका अगाध प्रेम है, जिन्होंने पूरे धरती को, पिंड को अपनी आत्मा बना लिया है। ऐसे सदगुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि सब प्रणाम करो और उनकी कथाओं का आनंद लो और अपने जीवन का संचालन करो और सारी कठिनाइयों से मुक्त रहो। जो कुछ कठिनाइयाँ हैं वो साईनाथ आपके साथ भोगने के लिए तैयार है ना, तो आप इनकी कथाओं को सुनो और अपना कल्याण करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।